की संस्कारी सास निकली डांसर पुष्पी। रूहानी ने सबके सामने खोला सबसे बड़ा राज, और फिर गुरु के परिवार में मच गया भयंकर तूफान। सीरियल इश्क जुनूनी में अब कहानी बेहद धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में रूहानी ऐसा सच सबके सामने लाने वाली है जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस औरत को अब तक सब लोग अपनी संस्कारी सास समझ रहे थे, वह असल में कोई और नहीं बल्कि पुष्पी है, जो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने और उसकी जगह लेने आई है। कहानी की शुरुआत होती है डाइनिंग टेबल से, जहां घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रूहानी काफी समय से महसूस कर रही होती है कि उसकी सास के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आ गए हैं। उसे पूरा शक हो जाता है कि यह औरत उसकी असली सास नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल मौसी पुष्पी है। रूहानी चालाकी से दादी से पुष्पी के बारे में पूछती है। यह नाम सुनते ही दादी गुस्से से भड़क उठती है और कहती है कि उस औरत का नाम इस घर में दोबारा मत लेना। दादी बताती हैं कि पुष्पी को फिल्मों और नाच गाने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। यह सब सुनकर पास खड़ी पुष्पी अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगती है। तभी अचानक मामी जी के मोबाइल पर एक फिल्मी गाना बज उठता है। गाना सुनते ही पुष्पी खुद पर काबू नहीं रख पाती और अनजाने में नाचने लगती है। वह इतनी खो जाती है कि भूल जाती है कि इस घर में नाच गाने से सख्त नफरत की जाती है। पूरा परिवार उसे हैरानी से देखने लगता है। स्थिति बिगड़ती देखकर मामी जी तुरंत चाल चलती हैं और रूहानी को धक्का दे देती हैं। रूहानी के हाथ से गर्म दाल गिर जाती है, जो सीधे पुष्पी के पैर पर जा गिरती है। पुष्पी दर्द से चीख उठती है और तुरंत रूहानी पर हमला करने का आरोप लगा देती है। यह देखकर गुरु गुस्से में रूहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। लेकिन रूहानी हार मानने वालों में से नहीं होती। उसे यकीन हो चुका होता है कि यही औरत पुष्पी है। उधर अकेले में मामी जी पुष्पी को डांटती हैं कि उसने सबके सामने नाचकर बड़ी गलती कर दी। लेकिन पुष्पी साफ कह देती है कि नाच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह इस घर में अपनी बहन से बदला लेने आई है। वह उसकी जगह, उसका परिवार और पूरी जायदाद छीनना चाहती है। अब रूहानी पुष्पी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक बड़ा प्लान बनाती है। वह चुपके से पुष्पी के कमरे की खिड़की के बाहर जाकर तेज आवाज में फिल्मी गाना चला देती है। जैसे ही गाना बजता है, पुष्पी खुद को रोक नहीं पाती और कमरे में घुंघरू बांधकर जोर जोर से नाचने लगती है। इस बार रूहानी पहले से तैयार होती है। वह अपने मोबाइल में पुष्पी का डांस और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वह गुरु और पूरे परिवार को किसी बहाने से पुष्पी के कमरे के बाहर लेकर आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग पुष्पी को नाचते देखकर दंग रह जाते हैं। मामी जी एक बार फिर सच्चाई छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रूहानी वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देती है, जिसमें पुष्पी खुद कबूल करती है कि वह असली सास नहीं, बल्कि बहरूपिया बनकर इस घर में रह रही है। यह सुनते ही नागेश्वर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पुष्पी से उसकी असली पत्नी के बारे में पूछते हैं। गुरु भी सच्चाई जानने के लिए उस पर दबाव बनाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड मामा जी हैं। दरअसल मामा जी ने ही पुष्पी को धमकी देकर इस खेल में शामिल किया था। उनका मकसद गुरु के परिवार को तोड़कर पूरी जायदाद पर कब्जा करना है। अब पुष्पी डर जाती है, क्योंकि अगर उसने मामा जी का नाम लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पुष्पी मामा जी का सच सबके सामने लाएगी। क्या गुरु और उसका परिवार रूहानी पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे? और क्या इस बार रूहानी हमेशा के लिए इस परिवार की सबसे भरोसेमंद बहू बन जाएगी? दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।